Today we are going to read chapter 9 on killing a tree. It is a short poem written by Giv Patel that tells us how long it takes for a man to kill a tree. So let's see what is there in this poem. Let's read a poem that talks about man's indiscriminate destruction of trees. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of light, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Now the poet says that कि एक पेड़ को मारने में बहुत सारा टाइम लगता है. आसान काम नहीं है कि आपने एक बार किया और पेड़ ख़त्म हो गया. ऐसा क्यों है? बिकॉज़ वो पेड़ काफ़ी सालों से उस जगह पे है. उसने बहुत सारा फूड कंज्यूम किया है अर्थ से, सनलाइट, एयर और वाटर से. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया है. तो इतना आसान नहीं होता एक पेड़ को ख़त्म करना. नेक्स्ट द पोएट इज सेइंग दैट so has can chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bow, which if unchecked will expand again to former size. The poet is saying that if you will cut the tree from above the ground, that won't affect it much. The bleeding bark will heal. यानी जो चोट पहुंची है, जो उसे दर्द पहुंचा है, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे. एंड ग्राउंड से क्या होंगे, फिर नई पत्तियां, और फिर फाइनली धीरे धीरे करके पहले जैसा एक नया पेड़ बन जाएगा. तो हमें क्या करना है? नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली. Out from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. पोएट कह रहा है कि आपको अगर एक पेड़ ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको उसका ऊपरी हिस्सा नहीं, यू हैव टू पुल आउट द रूट्स फ्रॉम द अर्थ. क्यों? क्योंकि पेड़ की जान रूट्स में है. इतने सालों से पेड़ रूट्स के सहारे उस अर्थ पे जमा हुआ है. इसका मतलब ये है कि पेड़ का बैकबोन वो रूट है, वहीं से उसे खाना मिल रहा है, वही उसे सपोर्ट कर रहा है. तो अनलेस एंड अनटिल यू विल पुल आउट द रूट्स एंटायरली फ्रॉम द अर्थ, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द ट्री कम्प्लीटली. ठीक है, आप उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन आप उसे मार नहीं सकते हैं. फाइनली क्या करना है हमें? Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. रूट्स बाहर निकाल देने के बाद आपको पेड़ को ऐसे ही छोड़ देना है. उसे धूप, उसे ढेर सारी हवा की चोटें लगेंगी. फाइनली पेड़ क्या होगा? ब्राउन हो जाएगा, यानी डेड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, एंड इट विल बी किल्ड. सो हियर गिव पटेल इज सेइंग दैट कि एक पेड़ जो कि इतने सालों में इतना मजबूत है और हमारी इतनी सारी हेल्प कर रहा है, वाई वी आर इन सो मच ग्रीड, वी आर इन सो मच नीड कि हम उसे ख़त्म करने में इतनी मेहनत कर रहे हैं. टू बैलेंस दिस इकोसिस्टम हमें हर किसी की ज़रूरत है, बट स्टिल ह्यूमन बीइंग्स केयर फॉर नथिंग. जे जस्ट वांट फुलफिल देयर ग्रीड, जो कभी नहीं होने वाला है. सो इंस्टेड ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमें कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए. एंड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़ एज वी हैव सीन कि कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एक पेड़ को ख़त्म करने में. ठीक है, दिस इज़ द शॉर्ट पोएम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. गो थ्रू द पोएम, रीड इट वेरी केयरफुली. टिल दैट, गुड डे.